हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी की स्वागत है एग्जाम क्रैक सेक्शन यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आज आप लोग के बीच में हम बहुत दिन के बाद कहे जो कहिए इसके विपरीत में हम जो फिर से लाने वाले हैं मैथ का क्लास। जो मैथ का क्लास चलने वाला है आज क्षेत्रमिति का से स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब कंटिन्यू लेकर चलेंगे हम। जो क्षेत्रमिति है वृत्त संबंधित चैप्टर उसको लेकर चलना है। तो आप सभी जुड़े रहिए और देखते रहिए कि वृत्त क्या है। वृत्त जो क्षेत्रमिति जिसको हम लोग अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहते हैं। मेंसुरेशन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे क्षेत्रमिति के बारे में। तो हम क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। क्या पढ़ेंगे? वृत्त। अब वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, वृत्त को सर्कल कहते हैं। हम लोग एक बना लेंगे वृत्त। ये रहा हमारा वृत्त। अब वृत्त जो है जिसका बीच में एक केंद्र होता है, बीच में केंद्र होता है। तो एक वृत्त में एक ही केंद्र होता है, वृत्त में एक ही केंद्र होता है जिसका त्रिज्या जो है से अनंत हो सकती है। वृत्त में त्रिज्या जो है से अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। अब इसमें एक व्यास होता है भी। यहाँ से यहाँ पूरा दूरी को हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो क्या कहेंगे पूरा यहाँ से यहाँ के, या मान लो ए या मान लो बी, ए बी के दूरी को व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब हम यहाँ पर सी मान लेते हैं। यहाँ क्या मान लेते हैं? सी। अगर सी मानेंगे तो सी से बी की दूरी बोलो या ए से बी की दूरी बोलो। ए से सी के बीच के दूरी को त्रिज्या कहते हैं, या क्या कहते हैं? आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त के त्रिज्या, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग त्रिज्या पढ़ लिए। अब एक व्यास से दो त्रिज्या होती है, आप लोग के पता ही होगा। तो वृत्त में जो है से त्रिज्या से मिलकर बनाता है। अब बोला जाएगा हमको कि एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। तो एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। अनंत, अनंत व्यास, व्यास खींचे खींचे जा सकते हैं, जा सकते हैं। चलो हम अनंत व्यास खींच लिए। अब हम लोग एक वृत्त में कितने त्रिज्या खींचे जा सकते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो एक वृत्त में देखिए त्रिज्या यहाँ से ऐसे भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी। तो वृत्त में त्रिज्या भी अनंत होता है। तो वृत्त में अनंत त्रिज्या खींचे जा सकते हैं। अनंत त्रिज्या खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि एक बिंदु से निकलने वाली किरण जो अनंत भागों में बंटती है, जिसका कोई लिमिट भाग नहीं होता। उसी तरह से इस बिंदु है। अब बिंदु से जब किरण निकलेगा हमको तो चारों दिशा में फैलेगी और इतना ना फैलेगी कि हमको पता नहीं कितना फैलेगा फैलेगा। तो अनंत त्रिज्याएं इसमें होगी, अनंत इसमें व्यास होती है। अब वृत्त के हम लोग त्रिज्या पढ़ लिए, व्यास पढ़ लिए। अब उनकी फार्मूला निकालने के लिए हम जान जाए तो वृत्त के व्यास को हम लोग अंग्रेजी में डी से डिनोट करते हैं। वृत्त के व्यास को, वृत्त के व्यास को डी हम लोग कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। अब वृत्त के त्रिज्या को आर कहते हैं। वृत्त के त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि वृत्त के त्रिज्या बराबर क्या फॉर्मूला होगा। वृत्त वृत्त का त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी आर बराबर तो होता है व्यास बटा टू, व्यास बटा टू। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, आर बराबर डी बटा टू। इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यास जो है एक लंबा भाग है और उसको दो भाग में तोड़ देंगे तो हमको दो त्रिज्या निकल जाएगा। तो दो त्रिज्या से मिलकर बनता है व्यास। आप पूछेंगे व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर फॉर्मूला, तो व्यास बराबर होता है टू गुने त्रिज्या, टू गुने त्रिज्या। इसको कह सकते हैं डी बराबर होता है टू गुने आर। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग वृत्त के पढ़ लिए, वृत्त में कितने त्रिज्याएं खींचे जा सकते हैं, वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लिए कि वृत्त में अनंत त्रिज्या खींचे जाएंगे और अनंत व्यास भी खींचे जाएंगे। और वृत्त में एक केंद्र होता है, उसी केंद्र से सारा त्रिज्या निकलता है, व्यास बनता है, उसी केंद्र पर से होकर गुजरती है। तो हम लोग इतना समझ लिए। अब पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। हम इसको इरेज कर दें।
पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यहीं पर पढ़ लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी पाई गुने त्रिज्या का स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं। अब देखो क्षेत्रमिति में हमारा पाई के मान 22/7 होता है। क्षेत्रमिति में, क्षेत्रमिति में पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 होता है। कहीं कहीं पाई का मान दे जाता है 3 पॉइंट, कहीं कहीं हमको पाई का मान पूछ देगा कि 3.14, इस तरह से पूछ दिया जाएगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। हाँ, तो 3.14 इस तरह से कुछ हो जाता है, तो कोई भी जो यूज करने कहेगा तो उसको यूज हम लोग कर लेते हैं। अब रह गया वृत्त के क्षेत्रफल हो गया, वृत्त के परिधि भी कुछ होता है, तो वृत्त के परिधि, वृत्त का परिधि वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो वृत्त के क्षेत्रफल पढ़ लिए, वृत्त के परिधि पढ़ लिए। अब हम लोग वृत्त के बारे में तो कुछ जानकारियां ले लिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के बारे में पहले जानकारी लेंगे। अर्धवृत्त जो है से वृत्त के आधा रूप है, वृत्त के आधा रूप है। जिस प्रकार की कटोरा हम लोग के आधा होता है, अगर उससे एक कटोरा और ऊपर से रख दिया जाए उसको पूर्ण वृत्त कहेंगे। अब देखो ये एक प्रकार के अर्धवृत्त है। अब अर्धवृत्त में भी त्रिज्याएं होती है, अर्धवृत्त में भी व्यास होती है। तो हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं थोड़ा देर पहले ही कि अर्धवृत्त जो है से वृत्त में त्रिज्या होती है और त्रिज्या से जुटकर व्यास बनता है। अब व्यास के बिगड़ल रूप को त्रिज्या हम लोग कह सकते हैं साफ शब्दों में। तो हम लोग वृत्त अर्धवृत्त पढ़ेंगे। तो अर्धवृत्त के व्यास भी होता है, तो व्यास बराबर फार्मूला वही होगा, त्रिज्या बराबर भी फार्मूला वही होगा, बशर्ते अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, पूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त कह दिया तो पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई आर स्क्वायर पूर्ण वृत्त के होता है, अर्ध मने आधा, तो इसको कह सकते हैं बट्टा में 2, पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2 यानी अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया? अर्धवृत्त। या कहीं कहीं आपको इस तरह से मिलेगा 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, इस तरह से भी मिलेगा। तो बात वही है, बशर्ते आपको अलग अलग खंडित इसको कर दिया गया। समझ में आया? तो अब हम लोग पढ़ लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। अब पढ़ेंगे अर्धवृत्त के परिमाप भी होता है जिसको परिधि बोलते हैं। तो अर्धवृत्त के परिमाप यही होगा, अर्धवृत्त का परिमाप बोले या परिधि बोले, परिधि बतिया वही हुआ। अब अर्धवृत्त के परिमाप होता है, पूर्ण वृत्त के परिमाप होता है 2 पाई आर, तो अगर आधा कर लेते हैं हम, 2 पाई आर बटा 2 हो जाएगा पूर्ण वृत्त। अब प्लस में 2 त्रिज्या इधर मुंह खुलल है, तो इसको हम कहेंगे 2r। क्या कहेंगे? 2r। 2 से 2 कट जाएगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा का पाई आर प्लस आर, यही ना बचेगा 2r, पाई प्लस 2r, यही बचा। अगर हम देखो r कॉमन लेंगे तो r इसमें भी है, r इसमें भी है, तो r कॉमन आएगा तो बच जाएगा पाई, यहाँ से r निकल गया तो प्लस 2 बच जाएगा, पाई प्लस 2। तो यही होता है अर्धवृत्त के परिमाप। अर्धवृत्त के का परिमाप बराबर फार्मूला अर्धवृत्त का यही हुआ। अर्धवृत्त के परिमाप ये हुआ, हम लोग वृत्त पढ़ लिए, अर्धवृत्त पढ़ लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का वलय, वलय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वलय देखते हैं, वृत्त ही के जैसा होता है, ये वृत्त है, इसमें एक और वृत्त आ जाएगा, इस जो वलय इसको कहते हैं, जो भागवा छूट गया है इसको हम लोग वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वलय। तो वृत्त का वलय, एकरों में भी व्यास होता है, एकरों में भी त्रिज्या होती है। तो वृत्त का वलय बराबर फार्मूला होता है बाबू, वृत्त का वलय का क्षेत्रफल होता है, और वृत्त का वलय के हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो वृत्त का वलय का क्षेत्रफल होता है, वृत्त इसमें देखिए यहाँ से यहाँ बड़ा का त्रिज्या मेरा मानेंगे,
बड़का वृत्त में होता है, एगो दो वृत्त है इसमें, एगो बड़ा है, एगो छोटा है। तो छोटका को छोटका यार मानेंगे, बड़का को बड़का यार मानेंगे, ठीक है। तो वृत्त का हम लोग वलय का क्षेत्रफल जानते हैं। वलय, वलय का क्षेत्रफल बराबर, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है हम लोग के बड़का वृत्त के क्षेत्रफल माइनस छोटका वृत्त। ये बड़का में से ये इतना घटेगा तब नहीं भाग निकलेगा, तो हम लोग करेंगे बड़ा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त। अब चलते हैं, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़का वृत्त में हम पाई लेंगे, ठीक है, बड़का वृत्त में बड़का आर लेंगे, बड़का आर के स्क्वायर कर देंगे, माइनस छोटका वृत्त में पाई आर छोटका के स्क्वायर करेंगे, छोटका आर के स्क्वायर करेंगे। अब पाई से पाई इसमें कॉमन आएगा, पाई इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया का बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। कहीं कहीं यही फॉर्मूला आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, पाई इंटू बड़का आर माइनस आर, आर प्लस आर। अब ये किस तरह से बनता है, इस फार्मूला के अनुसार होता है, तो वो आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये एक प्रकार की ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट रहा है, तो इसी के अनुसार कहीं कहीं आपको इस तरह से फार्मूला मिल जाएगा और कहीं कहीं ए मिलेगा। तो आप लोग दोनों पढ़ लीजिए, जो जहां यूज हो तहां कर दें, लेकिन मान दोनों से यूज करेंगे तो वही बतियाएगा, समझ गए। तो ये हमारा हुआ वलय, वलय का क्षेत्रफल, वलय के क्षेत्रफल बराबर यही हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड, क्या पढ़ेंगे, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो त्रिज्यखंड हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा वृत्त। अब वृत्त के एगो केंद्र होता है, सब कोई जानता है। अब वृत्त देखो में त्रिज्या होती है, सब कोई जानता है। वृत्त की त्रिज्या हम मान लेंगे, केंद्रवा को ओ मान लेते हैं, केंद्र को ओ मान लेते हैं, और यहाँ ई जो सटा इसको ए मान लेते हैं और ए बी मान लेते हैं। ओ ए एक त्रिज्या हो गया, ओ बी एक त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पर एक थीटा डिग्री कोण बनाता है, थीटा डिग्री का कोण बनाता है। पहले हम लोग समझेंगे त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। तो वृत्त में त्रिज्या से बनने वाले खंड को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त में त्रिज्या से बनने वाले खंड को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो हम लिख देते हैं त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, टॉपिक बना के लिख देते हैं त्रिज्यखंड, खंड, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्या के खंड से बनने वाले, त्रिज्या, त्रिज्या के खंडों, त्रिज्या से खंड, त्रिज्या के खंड से बनने वाले, त्रिज्या के खंड से बनने वाले, बनने वाले कोण को हम त्रिज्यखंड कहेंगे। त्रिज्या से बनने वाले कोण को त्रिज्यखंड कहेंगे, त्रिज्यखंड कहे से त्रिज्यखंड कहते हैं। देख लीजिए बाप, यहाँ से यहाँ एक निकला त्रिज्या, जिसको बोलेंगे हम लोग ओ ए, क्या बोलेंगे, ओ ए। देखो इसमें भी व्यास होता है, यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या को निकालेंगे हम, यहाँ से एगो त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तेरा ए बी मान लिए, तेरा मान लेते हैं सी, तेरा मान लेते हैं डी, इसी तरह से मान लेंगे कुछ भी। तो त्रिज्या से जो खंड बनता है, त्रिज्या से जो खंड बनता है उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्या से जो खंड बनता है उसे हम त्रिज्यखंड बनते हैं। अब देखिए त्रिज्या से जो खंड बनता है, खंड कर रहा है, अलग कर रहा है, तो अलग कर रहा है, तो यहाँ कोण बना रहा है, क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। तो कोण है जो थीटा डिग्री के बनता है, क्या बनता है, थीटा डिग्री के, समझ में आया। तो हम लोग थीटा डिग्री के कोण बनाते हैं। तो हम लोग त्रिज्यखंड पढ़ ली,
तो इसके फार्मूला जानेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई आर, क्योंकि देखिए इसमें पूरा गोल 360 डिग्री के बना रहा है। अब हमको थीटा के जगह पर कुछ भी मान रख देगा, त्रिज्या हमको कुछ भी दे देगा, तो हमको उसी के अनुसार नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये होगा, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, या इस तरह से भी होता है, इसमें पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 360 डिग्री। समझ में आया? तो इसी तरह से बनता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता चल गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब इसमें होता है चाप की लंबाई भी होता है। क्या होता है? चाप की लंबाई। माना कि ये भी एक चाप है, यहां से यहां, ये भी यहां से यहां एक चाप है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ इसको जीवा बोलेंगे, इसको जीवा। अब हम कहेंगे ये चाप यहाँ लगाए बाबू, अब ऐसे घुमा रहे हैं, क्या बोल रहा है? घुमा रहे हैं, ये चाप है। तो चाप की लंबाई, ए बी चाप की लंबाई बराबर होता है फॉर्मूला पाई आर 2 पाई आर थीटा बटा 360। 2 पाई आर थीटा बटा 360, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 पाई आर थीटा बटा 360, अगर अब 2 से हम काटेंगे 360 को तो 180 मरतबे काटेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं चाप की लंबाई। देखो ये अलग नहीं है, ए बी चाप की लंबाई बोले थे, नहीं बोला सर कि ए बी चाप के बोल दिए। अब हम चाप खाली लिख रहे हैं, तो रस कोई फर्क नहीं, बशर्ते लिखे के क्राइटेरिया अलग है, कोई फर्क नहीं होगा। तो इसी को देखिए काटे हैं तो 180 आ गया, 2 मरतबे काटे 360 को, इसी को कह सकते हैं पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग के? तो चाप की लंबाई हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड, पढ़ लिए हम लोग, तो अब पढ़ेंगे हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड में त्रिज्यखंड की तरह ही इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जीवाओं से बने खंड को हम वृत्तखंड कहते हैं। अब केंद्र को हम लोग ओ मान लेंगे, केंद्र को हम लोग ओ मान लेंगे। ठीक है, केंद्र को ओ मान लेंगे, यहाँ ए मान लेंगे, यहाँ पर बी मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ जीवा निकलता है, इस भाग को हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा, जीवा। अब देखो ये त्रिज्या है, यही त्रिज्या है। ठीक है, तो वृत्त का वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है ओ ए बी, यहाँ पर थीटा डिग्री के कोण बनता है, भुला गए समझने के लिए, ये बनेगा ए ओ बी त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस ए बी ओ, ए बी ओ का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं इसको, सॉरी, ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, थीटा बटा 360 डिग्री तुरंत पढ़े, माइनस 1/2, 1/2। ठीक है, वृत्त के दो भाग, 1/2 इंटू, अब देखो त्रिज्या 2 है तो लिखेंगे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसमें भी आर स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी आर स्क्वायर आ रहा है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। पाई आर स्क्वायर बराबर होता है पाई आर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये हमारा हो गया वृत्त का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
आई होप ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग के समझ में आया। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश देखिए, हमारा चतुर्थांश इस तरह से रहेगा। यहाँ पर मूल बिंदु होता है, अब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। यहाँ पर 0 0 होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। अब देखिए, इसको हम लोग फर्स्ट घर बोलेंगे, फर्स्ट क्वार्टेट, सेकेंड, थर्ड, तीसरा, चौथा खंड। फर्स्ट खंड, सेकेंड खंड, थर्ड खंड, फोर्थ खंड। अब देखिए, इसमें भुज कहते हैं, एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। अब एक्स के भुज, वाई की कोटि। अब देखिए, जिस तरफ सिंगल एक्स रहेगा उधर पॉजिटिव रहेगा, प्लस के सिंबल रहेगा। इसमें अगर हम लोग ग्राफ वगैरह में पढ़े थे तो पढ़े होंगे आप लोग, एक प्लस में एक, दो, तीन, चार, इस तरह से पढ़ेंगे। इधर ऊपर में जाता है तो इसमें भी प्लस होता है, एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट चलता है, यानी अनंत तक ही चलते रहता है। आप लोग पढ़े होंगे पूर्णांक संख्या, जिसमें प्लस और माइनस दोनों के रूप में रहता है। अब इधर माइनस में रहता है, -1, -2, -3, इस तरह से इसमें भी चलेगा। तो इसमें सबसे बड़ी जो बोलेंगे ए वाला, एक्स वाला में तो बड़ा होगा एक, ठीक है, और सबसे छोटा बोलिएगा तो अनंत होगा। इस तरफ भी वही होगा, -1, -2, -3, -4, ये भी अनंत तक जाएगा। तो हम लोग पहला घर, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड। अब पहला खंड में होता है टोटल पॉजिटिव। ये राम देखिए, इधर से भी प्लस है, इधर से भी प्लस है, इसमें प्लस प्लस होगा, इसको बोलते हैं ऑल, ऑल पॉजिटिव, ऑल ओ ऑल पॉजिटिव इसको बोलते हैं, यानी सभी प्लस, ठीक है। ऑल पॉजिटिव मतलब सभी सही प्लस। इसमें होगा माइनस प्लस। तो ये सर इसमें माइनस प्लस कैसे होगा? तो सबसे पहले चतुर्थांश में माइनस वाला चीज लिखा था, माइनस सॉरी एक्स वाला डिजिट लिखा था, उसके बाद वाई लिखा था। तो देखिए, इधर में एक्स माइनस में है तो माइनस लिखाएंगे, इधर वाई में प्लस में है, ये एक्स प्लस में लिखाएगा। अब तीसरा घर में देखिएगा, तीसरा घर में इधर एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं माइनस 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 तीसरा घर। चौथा घर में देखिए, एक से प्लस में प्लस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस। तो ये रहा हमारा चतुर्थांश में प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो पहला घर में सभी प्लस, दूसरा घर में माइनस प्लस, तीसरा घर में माइनस माइनस, चौथा घर में प्लस माइनस। अब देखिए, हम लोग अब पढ़ेंगे पहला घर में तो सब चीज प्लस है, इसमें कोई डॉट नहीं। दूसरा घर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थर्ड घर में tan थीटा इंटू कॉस थीटा, और फोर्थ घर में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। चलिए, अब देखिए हमारा यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90, यानी पूरा मिला के बोले तो 360 डिग्री की चतुर्थांश में बनता है। चतुर्थांश में कितना डिग्री? 360। देखिए, यहाँ से यहाँ 80 हो गया, यहाँ से यहाँ 80 हो जाएगा, 80 से 360, तो हम लोग 360 डिग्री के कोण बनाते हैं। अब कहेगा सर कहाँ पर कितना डिग्री के बनेगा? तो देखिए बाबू, यहाँ पर 0 डिग्री भी बनता है और यहीं पर 360 डिग्री बनता है। कैसे सर? शुरू यहीं से होगा, अवंत इधर से आके यहाँ 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों बनता है। अब देखिए, ऊपर में 90 डिग्री के यहाँ कौन बनेगा? 90 डिग्री के कौन बनेगा? ऊपर में कितना डिग्री? तो 90 डिग्री के बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ समकोण ले रहा है, समकोण ले रहा है, 90 डिग्री के बन गया। अब देखिए यहाँ आइए एक्स डाइस पर, तो यहाँ पर 180 डिग्री के कोण बनेगा, क्योंकि देखिए इस सोज लाइन हो गया स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में इस तरह से 180 डिग्री बनता है। अब 180, अब इधर से चलिए, तो यहाँ से इस तरह से इस तरह आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो 90 ई और 180 कितना होगा? 270 डिग्री, 270 डिग्री के कोण बनेगा। और टोटल बोलिएगा तो कुल एकदम गोले गोले मिला के 360 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ तक आप लोग के समझ में आया? तो समझ में आया होगा। तो देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं, कुछ फार्मूले भी हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा, साइन इंटू 90 प्लस थीटा बराबर होगा आपको कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। क्या हो रहा है? चेंज हम लोग कर रहे हैं, साइन से कॉस में कैसे चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा।
अब रही होगा कॉस थीटा में से चेंज करेंगे, तो अब रही होगा कॉस थीटा, कॉस कॉस 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। दोनों अपोजिट चल रहा है, साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी प्रकार साइन tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, इसी तरह से पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं tan tan 90 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा सेक थीटा। अब हम लोग पढ़ेंगे tan सॉरी सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 सेक सेक 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा, समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉट 90 प्लस 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक कॉसेक थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब हो जाएगा कॉसेक कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, यही हमारा ये फॉर्मूला है। तो ये कन्वर्ट करने के लिए है। अभी आप हम लोग पढ़े साइन थीटा के बारे में जानकारी लिए, ठीक है, तो इसीलिए हम कुछ इतना फॉर्मूला बता दिए ताकि आप लोग को कुछ समझ में आवे। अब हम लोग इसमें पढ़ना था साइन के बारे में, तो साइन के बारे में भी बता दिए, टेन के बारे में बता दिए, सेक के, कॉट के, कॉसेक के, कॉट के, सभी के बारे में बता दिए। अब हम लोग साइन 70 से चेंज करते हैं, कहेंगे सर साइन 70 डिग्री 270 डिग्री के मान क्या होगा, होगा कि नहीं, तो साइन 270 डिग्री के मान। अब हम चेंज करेंगे साइन साइन 270 में, साइन 270 डिग्री में होगा तो ये भी होगा साइन 270, हमको 90 बनाना है, साइन 270 में से कितना घटाएंगे तो हमको होगा अथी, तो हम लोग देखेंगे साइन साइन 270 माइनस 60 करेंगे तो हमको हो जाएगा क्या कॉसेक 60, क्या हो जाएगा कॉस 60, क्या हो जाएगा कॉस कॉस 60 कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन 270 में से 60 घटाए तो क्या हो जाएगा कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको ये रहता 210 डिग्री के कोण दे ले रहता, हमको 210 दे ले रहता तो हमको कहता इस ये त्रिज्यखंड का क्षेत्र फल निकालिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर 210 दे ले रहता तो इस तरह से हम लोग लगाते 270 ये हो जाता, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ लेते हैं, चतुर्थांश का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, सॉरी पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। जिस तरह से देखिए वृत्तकार बन रहा है, गोले घुरिएगा तो वृत्तकार एक प्रकार के बन जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए इसको कई भाग में खंडित किया है, 1 2 3 4, तो 4 से भागा दो, यही हो गया हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। समझ में आया आप लोग, तो हमारा इस जो ऐसे क्लास को समझ आपको पता आया होगा हमको तो अगर हमारा इस क्लास समझ में आप लोग के आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा।